हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी का नाम है हुमा। पोटामिया के मुहाने पर सुमेरियन से लेकर बीच के भाग बेबीलोन तक का प्रभाव था। विशेषकर बेबीलोन के भवनों में दल्जा फरत के इसी इलाके में हुमा भी पाया गया। लोग राजा बने या अपने महान भाग्य की कामना लेकर हुमा की खोज में थे, इस उम्मीद के साथ कि एक बार उसकी छाया उन पर पड़ जाए। लेकिन उन्हें बेसिलिस्क का खतरा भी था। फिर भी बेंगा अपनी खोज में जाना चाहती थी। क्वार की धूप कड़कड़ा रही थी। बेंगा गोमला आज घर पर पहली बार टेपेस्ट्री खरीद कर लाया गया था, जहां उसने अपने घर में ऐतिहासिक टेबल के बीच सामने वाली खिड़की दिखाई थी, जहां सबसे पहले चिलमन का पर्दा था। विचित्र पक्षी का चित्र देखा जिसमें एक पैर और एक पंख था। उसने पहले भी कई आयोजनाएं में पेंटिंग और मूर्तियां देखी, लेकिन इस तरह की आकर्षक और रहस्यमयी तस्वीर पहली बार कहीं नहीं देखा था। उस रात बेंगा की आंखें में वही तस्वीर घूम रही थी। रात का दूसरा पहरा चल रहा था। बेंगा की आंखों में स्वप्न तैरने लगा। स्वप्न अवलोकन। बसंत ऋतु का पहला दिन है। वह ईरान के वार्षिक उत्सव नौरोज में शामिल हुई है, जहां उसका मुलाकात एक इकारी नागिन से होता है जो एक नामचीन थे। बेंगा ने पूछा, कौन है हुमा? उसका प्रभाव से व्यक्ति राजा कैसे बनता है? ऐसा क्या है शामिल? सिरोगोन कहते हैं हुमा अदृश्य रूप से पृथ्वी के ऊपर उड़ने वाला एक ऐसा पक्षी है जो कभी जमीन पर नहीं उतरता, और यदि किसी का सिर ऊपर से बैठ जाए या उसका सिर ऊपर से निकल जाए तो राजा उसे दान दे देता है। यानी वह महान भाग वाला पक्षी है। क्या तुम ऐसा हो? और यह क्या संभव है बेंगा? बेंगा ने पूछा। मिथलोक में इस तरह की प्रचलित है, और यह भी कोई हुआ कुछ 100 वर्षों में स्वयं को आग में जला लेता है और फिर उसी राख से पुनः उड़ खड़ा होता है। सिरोगिन ने उत्तर दिया। बेंगा को आश्चर्य होता है। उनका कहना है, मुझे लगता है कि वह एक तरह की कल्पना करते हैं और फिर से सुमेरियन युग के हो गए हैं। अब इस युग में कहाँ हुमा और कहाँ उसका प्रभाव? या तुम मानते हो मैं नहीं? यह आश्चर्यजनक आश्चर्य की बात है कि मैं एक दिन हुमा की खोज में निकलूंगा। मुझे लगता है मेरा भाग उदय होने वाला है। सेरिगोन ने कहा, तुम्हारे से पहले अगर किसी शिकारी ने उसे पकड़कर मार दिया तो फिर से आवेदन सफल कैसे होगा? बेंगा ने पूछा। उसे मारना और मारना तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, और अगर ऐसा संभव हुआ तो उसे मारने वाला व्यक्ति 40 दिन के अंदर स्वयं मर जाएगा। सेरिगोन ने स्पष्ट किया। फिर तुम उसकी खोज क्यों नहीं करते? यहाँ क्या कर रहे हो? बेंगा ने आगे बात की। मैं खुदाई से प्राप्त होने वाले एक चॉकलेट का इंतजार कर रहा हूँ। उसी से मुझे शक्तिशाली यूनिकॉर्न की प्राप्ति होगी। हुमा की खोज के समय उस क्षेत्र से लड़ने में मेरी मदद की इच्छा है। अभी तुम हुमा की बात कर रहे थे, फिर यह कैसी बेसिलिस्क कौन है? सिरेगिन की बात से
बेंगा को आश्चर्य हुआ। बेबीलोन के भवनों में शैतान का प्रतिनिधित्व हेली बेसिस्क करता है। वह किसी भी प्रलोभन के रूप में लोगों को अपनी ओर खींचकर मार सकता है। अपनी आँखों में देखने वाले के लिए वह मौत का कारण बनता है। इसलिए वहाँ के लोग इसे बेबीलोन का शैतान कहते हैं। इतना रहस्य जानने के साथ साथ अब बेंगा के अंदर से झलकने मिली। उसने पूछा, क्या तुम बता सकते हो हुमा किस तरह दिखती है? बेंगा के प्रश्न पर सिरेगिन ने अपनी डायरी के टुकड़ों के बीच फंसकर रखे हुए हुमा के चित्रों को चित्रित किया। चित्र देखकर बेंगा अवाक रह गया। अरे, यह तो वही पक्षी है जो मेरी टेपेस्ट्री पर बनी है। वह मन ही मन बुदबुदाया। चित्र देखकर बेंगा का सपना टूट गया। उसने देखा दीवार पर टंगी टेपेस्ट्री से हुमा की तस्वीरें गायब थी। वह खाली जगह पर अन्य चित्र और रंग से भरा हुआ था। यह देख बेंगा के चेहरे पर बुलबुले की बौछारें तैर गई। यह कल्पना एक यथार्थ के बीच दुनिया का रहस्य बेंगा को लेकर किया जा रहा था। वह विचार मग्न खड़ा रहा। बसंत का उत्सव, नैरोद, सिरोगोन, यूनिकॉर्न, शैतान, हुमा, स्वप्न का सारा दृश्य उसके सामने दौड़ रहा था। रात अब भी मौजूद थी, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद कहाँ है। पहली बार उन्हें कोई स्वप्न यथार्थ में बदलता नजर आ रहा था। उसने विंडो से टेपेस्ट्री को हटा दिया और एक और रख दिया। विंडो पर चिलमन का पर्दा टांग दिया, जिसमें से फट्टियां निकल रही थी। वह शून्य काल में पहुंच गया था। बेंगा घर में चहल कदमी करने लगा। बेसिलिस्क का खतरा भी उसके ऑटोमोबाइल गिरजाघर में चल रहा था। उन्होंने कहा, टेपेस्ट्री के साथ हुमा का घर आना और सपनों का आना सब एक साथ। क्या यह संयोगवश है या कहीं भी मेरे बेबीलोन की ओर जाने और भाग परिवर्तन का संकेत तो नहीं है? लेकिन हुमा तो छूट गया मेरे पास। वह मेरा भाग बदल सकता था। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? फिर क्या मुझे बसंत के उत्सव में जाना ही होगा? बिना यूनिकॉर्न के शैतान के क्षेत्र में मौत को पहचाना है। काश सेरिगियन को एनिमेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं भी यूनिकॉर्न तक पहुंच गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।